मानवता प्रथम। मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा वेश बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचता कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मीबाई का दामाद हूं, अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूं, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। सोचा रात को यहां आराम कर लूं तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में मारे बुखार से वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन हैं, यहां बियाबान में अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो तुम्हें पहुंचाए देता हूं। राजा वेश बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जा, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलता हूं। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाली जमादारिन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर उसने लक्ष्मी को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मीबाई ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूं और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। भगवान का वादा, ईश्वर हर जगह हर रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है। वह तो दो अंतर्यामी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को ईश्वर की महिमा की कथा सुनाते हुए कहा, एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। अपने हाथों का बना खाना भगवान को खिलाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक बार भगवान ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं कल जरूर तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वृद्धा खुश हुई, भगवान के लिए बढ़िया खाना बनाने की सोची। दुकान से रसोई का सामान लेकर लौटी तो घर के चबूतरे पर एक बूढ़े विपन्न दंपति दिखाई पड़े। बदन पर चीथड़े, बिखरे सूखे बाल, सर्दी में कांपते शरीर। वृद्ध ने कहा, माता, 2 दिन से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। वृद्धा का मन व्याकुल हुआ। ये चीजें भगवान के लिए हैं और फिर से खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या किया जाए? थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सोचा, भगवान आए तो और एक बार आने को कहूंगी, आखिर भगवान तो इनके जैसे भूखे नहीं होंगे न। बस वृद्धा ने जल्दी खाना बनाया, उन्हें प्यार से खिलाया। अब उसके मन में शांति और अपार संतोष था। भगवान तो नहीं आए। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान, आपने वादा नहीं निभाया, आप नहीं आए। आपने अच्छा किया, वरना आप आते तो भी खिलाने को मेरे घर में आज कुछ नहीं था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा निभाया, तुमने मुझे और मेरी देवी को प्यार से खाना खिलाया। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।